अंधेरी सुरंगों में जमीन की तहों के नीचे जहां रोशनी का गुजर कम और राजदारी की दीवारें बुलंद होती हैं, ईरान ने एक ऐसा दिफाई कला तामीर किया है जो ना सिर्फ हथियारों का जखीरा है बल्कि एक पैगाम भी है। ऐसा पैगाम जो दुश्मन के लिए एक मुसलसल धड़कते हुए खतरे की तरह है। ये मिसाइल शहर है, ऐसे पाताल में दफन फौजी अड्डे जहां जमीन खामोश है मगर उसके सीने में आतिश फिशां दहक रहे हैं। ईरान के पहाड़ जिनके साए में तारीख ने कई सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा, आज उनके अंदर ऐसे मिसाइल छुपे हैं जो एक इशारे पर आसमान की समत लपक सकते हैं। दुश्मन की नजरों से ओझल ये सुरंगें सिर्फ खामोश गारे नहीं बल्कि वो गहरे जख्म हैं जो किसी भी हमले के जवाब में फट सकते हैं। पासदाराने इनकलाब के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा का वो जुमला कि अगर हम हर हफ्ते एक मिसाइल सिटी की नकाब कुशाई करें तो 2 साल में भी ये सिलसिला ख़त्म ना हो, ये सिर्फ एक दावा नहीं है बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर ताकत का ऐलान है। ये ज़ेरे ज़मीन कले महज मिसाइल्स की ज़ख़ीरे नहीं बल्कि ईरान की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद रिवायती जंग के उसूलों को झुटलाकर दुश्मन को ऐसी जंग में उलझा देना है जिसमें फतह की कोई गारंटी नहीं। यहाँ हर सुरंग, हर तारीख राहदारी और हर लोहे की छत एक दास्तान सुनाती है। वो दास्तान जो बताती है कि मैदान जंग में वही जीतता है जो नजर नहीं आता, जो अपने हथियार जमीन की गहराइयों में छुपाकर दुश्मन के ख्वाबों में जलजला बर्पा कर देता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये अल्फाज जो ईरानी पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने कहे थे, ये सिर्फ एक दावा नहीं है बल्कि एक ऐसी हकीकत की जानिब इशारा करते हैं जो मशरक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल सकती है। कि अगर हम हर हफ्ते एक रॉकेट सिटी की नकाब कुशाई करें तो यह सिलसिला 2 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। यह जुमला ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की वसअत और उसके खुफिया नेटवर्क की एक झलक दिखाता है। यह रॉकेट सिटी वो ज़ेरे ज़मीन कले हैं जहां ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और दिफाई निज़ाम ज़ख़ीरा किए जाते हैं। ये सुरंगें ईरान के पहाड़ी और स्ट्रेटेजिक इलाकों में बिखरी हुई हैं, ऐसी जगहें जहां दुश्मन के लिए बराह रास्त हमला करना आसान नहीं। ईरान की दिफाई हिकमत अमली का यह खुफिया मगर नाकाबिले तरदीद हिस्सा खित्ते में ताकत के एक नए तसव्वुर को जन्म दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह ऐलान महज ताकत के मुजाहिरे के लिए था या यह वाकई एक ऐसे राज से पर्दा उठा चुका है जो आने वाले दिनों में खित्ते के लिए एक नया बहरान पैदा करेगा। ईरान के रॉकेट सिटी की नकाब कुशाई का यह ताज़ा वाकया सिर्फ एक अलामती ऐलान नहीं है बल्कि खित्ते में ताकत की एक नई सफबंदी का इशारा है। गुज़श्ता एक दिहाई में पासदाराने इनकलाब ने कभी कभार ही अपनी ज़ेरे ज़मीन सुरंगों की झलक दुनिया को दिखाई थी, लेकिन इस बार मंजरनामा मुख्तलिफ था। ईरानी फौजी क़यादत जिसमें पासदाराने इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा और ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी शामिल थे, उनकी तस्वीर जारी की गई। जहां वो मिसाइल से भरी फौजी गाड़ी में सवार थे, उसके चंद घंटों से पहले ईरान ने एक नए मिसाइल शहर की नकाब कुशाई का ऐलान किया था। एक ऐसा कदम जो इजराइल के हालिया हमलों के बाद मुमकिना रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने मुसलसल जवाबी कार्रवाई की धमकियां दी, लेकिन दूसरी तरफ बरतानवी फौज के सरबराह एडमिरल टॉनी राडाकन का दावा था कि इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की 1 साल की सलाहियत को खत्म कर दिया था। लेकिन अगर यह सच था तो क्या ईरान की जानिब से मिसाइल सिटी की नकाब कुशाई एक नफसियाती जंग का हिस्सा था या ये इजराइल के हमलों के बावजूद अपनी दिफाई और हमलावर सलाहियत बरकरार रखने का अमली सबूत था? यह सवाल अब भी बाकी है कि क्या ईरान वाकई किसी बड़े रद्द-ए-अमल की तैयारी कर रहा है या यह महज एक ऐसा ताकत का मुजाहिरा है जो खित्ते में जारी कशीदगी को मजीद हवा दे सकता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हमेशा से एक मुअम्मा रहा, एक ऐसा राज जिसे तेहरान ने बड़ी एहतियात से छुपाया और ज़रूरत के वक्त सिर्फ उसकी झलक दिखाई। हर चंद साल बाद जब खित्ते में कशीदगी बढ़ती है, पासदाराने इनकलाब किसी नए मिसाइल सिटी की नकाब कुशाई करके अपने मुखालिफिन को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ईरान के दिफाई हिसार को तोड़ना आसान नहीं है। ये कोई नया सिलसिला नहीं है। 2015 में पहली बार ईरान ने ऐलान किया था कि उसके मिसाइल अड्डे ज़मीन के 500 मीटर गहराई में महफूज हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि ईरान ने 1984 में ही अपने पहले ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे की बुनियाद रख दी थी, जब उसने चीन और शिमाली कोरिया की मदद से अपने मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया था। ये सुरंगें कहाँ हैं, इसका दुरुस्त जवाब शायद ईरान के चंद आला हुकाम के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन जो मकामात सामने आते हैं वो जागरस के पहाड़ी सिलसिले बूशहर और हर्मज़गान सूबे जैसे स्ट्रेटेजिक इलाके हैं। उन इलाकों में ज़मीन के नीचे तेहरान ने वो मोहलिक हथियार छुपाए हैं जो किसी भी बड़े हमले की सूरत में उसके दुश्मनों पर आसमान से बरसात की तरह बरस सकते हैं। लेकिन सवाल फिर भी ये कि क्या ईरान वाकई इस प्रोग्राम को एक मौसर दिफाई हिकमत अमली के तौर पर देख रहा है या ये महज नफसियाती दबाव बढ़ाने की चाल है? अगर बरतानवी दावे दुरुस्त है कि इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को 1 साल के लिए नुकसान पहुंचाया, तो फिर यह मिसाइल शहर
क्या सिर्फ खोखली धमकी हैं या फिर बड़े हमले के पेशखैमा? ईरान के मिसाइल शहर एक ऐसा राज है जो वक्त के साथ साथ मंजरेआम पे आते रहते हैं, लेकिन इसका पूरा नक्शा अब भी दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। कभी सुरंगों में छुपे मिसाइल लॉन्चर्स दिखाए जाते हैं, कभी रेलगाड़ियों के जरिए राहदारियों में मिसाइल्स की मुंतकली के मनाजिर पेश किए जाते हैं, कभी खलीज फारिस के किनारे मेरीन मिसाइल सिटी का दावा किया जाता है जिसकी दुरुस्त लोकेशन तक किसी को मालूम नहीं है। ये मिसाइल शहर कब और कहां इस्तेमाल हुए? ईरान का दावा है कि उसने दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में इनके जरिए हमले किए थे और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 जैसे कार्रवाइयों में भी यही मिसाइल काम आए थे। खलीज फारिस के साहिली मिसाइल कॉम्प्लेक्स को पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल के जखीरे के तौर पर बयान किया। जहां ईरान के पास जमीन से समंदर, साहिल से समंदर और समंदर से समंदर में मार करने वाले मुहलिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान में ये सिर्फ पासदारान इनकलाब का ही खेल नहीं है। ईरानी फौज के अपने जेर जमीन मिसाइल अड्डे हैं जिनका 2015 में पहली बार सुराग मिला था, जब ईरानी फौज के एक आला ऑफिसर अहमद रजा पूरदस्तान ने एतराफ किया था कि पासदारान के अलावा भी हमारे पास कई मिसाइल शहर मौजूद हैं। लेकिन असल सवाल वही है, ईरान के दिफाई नजरिए का यह हिस्सा है, तेहरान के हाथ में एक संजीदा अस्करी असासा है या सिर्फ सिफारती दबाव बढ़ाने का हथियार है? और सबसे बढ़कर सुरंगों में छुपे ये मिसाइल किसी बड़ी जंग की तरफ इशारा है। अब सिर्फ फौजी ताकत के इजहार तक ईरान के मिसाइल शहरों का मामला महदूद नहीं रहा, बल्कि एक नफ्सियाती जंग का हिस्सा बन चुका है। और ये इशारा मिलता है कि ईरान के पास मुमकिन तौर पर 104 से ज्यादा ऐसे खुफिया अड्डे मौजूद हैं। ये तादाद कितनी हकीकी है इसकी तस्दीक तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमेशा से राजदारी का पर्दा पड़ा रहा है। हालिया निकाब कुशाई में खैबर शगान, हज कासिम, अमाद और सजील जैसे मुहलिक मिसाइल सामने आए, जिनमें से कुछ पहले ही मार्के में आजमाए चुके हैं। अमाद बैलिस्टिक मिसाइल वही है जिसने वस्ती इजराइल में नौतम एयरबेस को निशाना बनाया था, यह साबित करते हुए कि ईरान के ये खुफिया जखीरे महज दिखावे के लिए नहीं बल्कि अमली तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका मकसद दुश्मन को खौफजदा करना भी है। ये मिसाइल ज़खायर किसी बड़े मार्के की तमहीद भी हैं, जामे दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकते हैं। और यह दावा करने का मौका दिया है कि किसी भी हमले की सूरत में इसकी मिसाइल सलाहियत ईरान की कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। तो देखिए कि ये अड्डे रिवायती जंग की बजाय गैर रिवायती जंग की तैयारियों का इशारा देते हुए किस पर हमलावर होते हैं। माजी करीब में ईरान की जानिब से जो नुमाइशें की गई थीं, दिफाई नुमाइशें जिनमें दीगर ममालिक के साथ मिलकर मशकें की गईं, उन मशकों के जरिए यह पैगाम दिया गया था कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला आवर हुआ है तो उसका कतई मकसद यह नहीं है कि ईरान की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी। उसका कतई मकसद यह नहीं है कि अगर ईरान ने खामोशी इख्तियार की है, जवाबी हमला नहीं किया, तो ईरान की ताकत कमज़ोर हो चुकी है। ईरान की तरफ से यह पैगाम देने की कोशिश की गई थी कि यह खामोशी, ये वक्त का लेना हमारी तैयारियों के लिए भी हो सकता है और पलटकर जो वार किया जाएगा वो बड़ा मोहलिक वार हो सकता है। ईरान की नई मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें क्रूज मिसाइल भी शामिल किए गए हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बातें हो रही हैं, और उसके साथ साथ अपने जौहरी हथियारों को मजबूत करने का जो पेशखेमा बनाया जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा ऐलान है। जहां एक तरफ जौहरी टेक्नोलॉजी को मजीद परवान चढ़ाने की बातें हुई, दूसरी तरफ अमेरिका की दी गई धमकी का जवाब वाज़ेह अल्फाज में और मौसर अल्फाज में दिया गया, तीसरी तरफ अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजीद मजबूत करने की बातें हुई, चौथी तरफ अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की तगोदो हो रही थी, और पांचवीं तरफ जो एक बहुत बड़े हथियार की बात हो रही थी कि ईरान जो है वो आगे बढ़ते हुए एक ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी पर चला जाएगा जो दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी जो साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाई देती थी वो ईरान के पास मौजूद हो सकती हैं। एक तरफ तो ये मगरबी ताकतों और उन बड़ी ताकतों की तरफ से ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने या एक बड़ा लेबल लगाने की साजिश तो हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने हालिया बरसों में अपने ऊपर लगी पाबंदियों के बावजूद अपनी दिफाई हिकमत अमली को, अपनी दिफाई पोजीशन को, अपने दिफाई जखीरे को जिस हद तक मजबूत किया है, यह मुस्तकबिल करीब में उसे खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।